चलिए आज हम जैव अणु का दूसरा टॉपिक देख रहे हैं एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि एमिनो अम्ल जो होते हैं ये वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु से एक ही कार्बन परमाणु से कम एक एमिनो समूह अर्थात बंध NH2 समूह और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह अर्थात बंध COOH समूह अवश्य जुड़ा होता है। एमिनो अम्ल जो हैं ये ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु से कम एक एमिनो समूह मतलब बंध NH2 समूह व एक कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह मतलब बंध COOH समूह अवश्य जुड़ा होता है। इन्हें एमिनो अम्ल कहते हैं। एक उदाहरण के लिए ग्लाइसिन जो कि सबसे सरलतम एमिनो अम्ल है। ग्लाइसिन सबसे सरलतम एमिनो अम्ल है। इसमें कार्बन परमाणु से एक बंध NH2 समूह और एक बंध COOH समूह लगा होता है। ठीक है ना, देख सकते हैं आप कार्बन परमाणु से क्या लगा हुआ है, एक बंध NH2 समूह और एक COOH समूह। तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है, एमिनो अम्ल बन जाता है। ग्लाइसिन का सूत्र है, ये सबसे सरलतम एमिनो अम्ल है, ध्यान रखना है नाम ग्लाइसिन, संरचना भी याद रखनी। अब इनके प्रकारों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैविक दृष्टि के आधार पर। जैविक दृष्टि मतलब जीवों में इनकी आवश्यकता के आधार पर। तो जीवों में इनकी आवश्यकता यदि देखी जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे आवश्यक एमिनो अम्ल की। जैविक दृष्टि से आवश्यक एमिनो अम्ल क्या होता है, कुछ एमिनो अम्ल ऐसे होते हैं जो जीवों के शरीर में संश्लेषित नहीं होते, तो जीव उन्हें फल फूल के माध्यम से या अनाज के माध्यम से भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो ऐसे एमिनो अम्ल हमारे लिए आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। वे एमिनो अम्ल जो जीवों के शरीर में संश्लेषित नहीं होते, उन्हें भोजन द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो ये हमारे लिए आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या जो है वो है 8। 8 में से ल्यूसीन, मिथियोनिन, लाइसीन, आइसोल्यूसिन, वेलिन और फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफेन, ऐसे 7 मुख्य जो हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं। इनके शॉर्टकट फॉर्म में ये है LML मतलब ल्यूसीन, मिथियोनिन, लाइसीन, फिर IV मतलब आइसोल्यूसिन और वेलिन, और फिर PT फिनाइल एलेनिन और ट्रिप्टोफेन। ठीक, इनकी कुल संख्या 8, 7 के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, ध्यान रखना। इनमें से कुछ ही मुख्य हैं, लेकिन आप चाहें तो कम से कम इतने याद कर सकते हैं। फिर अनावश्यक एमिनो अम्ल, ऐसे एमिनो अम्ल जो जंतु कोशिकाओं में संश्लेषित हो जाते हैं, जिन्हें बाहर से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती, वो अनावश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है, 10, जो जंतु कोशिकाओं में संश्लेषित हो जाते हैं, ठीक है ना, और जिन्हें हम ये कहेंगे कि बाहर से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती। इनकी कुल संख्या 10 है। 10 में से कुछ आपके सामने बताए गए हैं, जैसे कि एलेनिन, एस्पार्टिक अम्ल, सीरीन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक अम्ल और सिस्टीन। इनका भी शॉर्टकट फॉर्म है AAS और GGS। AAS मतलब A मतलब एलेनिन, A मतलब एस्पार्टिक अम्ल और S मतलब सीरीन, AAS। फिर GG और S मतलब G मतलब ग्लाइसिन, G मतलब ग्लूटामिक अम्ल और S मतलब सिस्टीन। ये शॉर्टकट फॉर्म से हम क्या है, नाम बड़ी सरलता से याद कर पाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम चलते हैं अर्ध आवश्यक एमिनो अम्ल। अर्ध आवश्यक एमिनो अम्ल मतलब ये वे एमिनो अम्ल होते हैं जो जंतु कोशिकाओं में धीरे धीरे संश्लेषित होते हैं, मतलब बनते हैं लेकिन देर से बनते हैं, इसलिए कभी कभी बाहर से ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें 2 नाम है, एक हिस्टिडीन है और एक आर्जिनिन है। इनका HA शॉर्ट फॉर्म अपन ने लिखा है, ठीक है ना, जो जंतु कोशिकाओं में धीरे धीरे संश्लेषित होते हैं। तो इस तरह से कुल एमिनो अम्लों की संख्या यदि अपन देखें तो आवश्यक एमिनो अम्ल 8 हैं, अनावश्यक एमिनो अम्ल 10 हैं, और अर्ध आवश्यक एमिनो अम्लों की बात करें तो कुल संख्या कितनी है, 2। तो टोटल 20 एमिनो अम्ल जो हैं वो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं, कुल 20 एमिनो अम्ल, ध्यान रखना। इनमें से कुछ के नाम अपने को दिए गए हैं। फिर इसके बाद हम चलते हैं अब प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं। प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं। इसमें सबसे पहले होता है कौन सा, तो आप देख सकते हैं उदासीन एमिनो अम्ल। उदासीन की विशेषता क्या होती है, इसमें एक बंध COOH समूह और एक बंध NH2 समूह होता है, दोनों की संख्या 1-1 होती है, तो ये हमारे लिए उदासीन हो जाएगा। एक अम्ल एक क्षार दोनों मिलकर के उदासीन हो जाएंगे। उदासीन एमिनो अम्ल के नाम दिए गए हैं एलेनिन, ग्लाइसिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन। ठीक, नामों को ध्यान में रखना है क्योंकि प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, इनमें कौन सा उदासीन है, कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है। ठीक है, तो उसके लिए ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि एलेनिन, ग्लाइसिन, वेलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन उदासीन एमिनो अम्ल है, क्योंकि इनमें निश्चित रूप से एक अम्लीय समूह और एक क्षारीय समूह होगा। अम्लीय एमिनो अम्ल क्या होते हैं,
वे एमिनो अम्ल जिनमें दो बंध COH समूह मतलब अम्लीय समूह और एक बंध NH2 समूह मतलब क्षारीय समूह होता है, तो इसे अम्लीय एमिनो अम्ल के नाम से जानते हैं। ऐसे एमिनो अम्ल जिनमें दो बंध COOH समूह और एक बंध NH2 समूह होता है, इसे अम्लीय एमिनो अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसमें दो नाम बहुत फेमस हैं, ग्लूटामिक अम्ल और एस्पार्टिक अम्ल। ठीक, फिर तीसरे नंबर पर है क्षारीय एमिनो अम्ल। ये क्षारीय एमिनो अम्ल क्या होते हैं? तो ध्यान रखना है कि ऐसे एमिनो अम्ल जिनमें एक बंध COOH समूह व दो बंध NH2 समूह होते हैं, उन्हें क्षारीय एमिनो अम्ल के नाम से जानते हैं। अब सीधी सी बात है, एक अम्ल और दो क्षार, तो दो क्षार मिलकर के एक अम्ल को उदासीन तो करेंगे लेकिन अपना क्षारीय प्रभाव भी रखेंगे, तो इन्हें क्षारीय एमिनो अम्ल कहा जाएगा। इसमें फेमस नाम है लाइसिन और आर्जिनिन। ठीक, ध्यान रखना। तो इस तरह से उदासीन उन्हें कहा जाएगा जिनमें एक एक दोनों समूह होंगे, अम्लीय उन्हें कहा जाएगा जिनमें दो अम्लीय समूह और एक क्षारीय समूह होगा। क्षारीय उसे कहा जाएगा जिसमें एक अम्लीय समूह और दो क्षारीय समूह होंगे। नाम बहुत आसान है, उनके भी आसान है याद रखना, एलेनिन, ग्लाइसिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। अम्लीय में बहुत फेमस नाम है ग्लूटामिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल, और क्षारीय में लाइसिन और आर्जिनिन। ठीक है, अब इसके बाद दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ज्वेटेराइन या उभयधर्मी आयन। ये क्या होते हैं? ये वे आयन होते हैं जिनमें एक ही कार्बन से धनायन और ऋणायन दोनों लगे होते हैं, उन्हें ज्वेटेराइन कहते हैं। इसका निर्माण केवल एमिनो अम्ल ही कर पाते हैं, याद रखिएगा। तो ऐसे आयन जिनमें एक ही समय पर धनायन और ऋणायन दोनों एक ही कार्बन से लगे हों, तो उन्हें ज्वेटेराइन या उभयधर्मी आयन कहते हैं, और ये केवल एमिनो अम्ल के द्वारा बनते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एमिनो अम्ल का स्ट्रक्चर है जिसमें एक बंध NH2 समूह, एक बंध COH समूह, एक बंध R, एक H समूह लगा हुआ है, ये एमिनो अम्ल है। अब इसका H+ जो है अम्ल समूह का, जब इससे आकर के जुड़ता है, तो ये H+ जब इससे आकर के जुड़ता है तो इसके पास हो जाता है NH3+। H+ आके जुड़ा तो H आया तो 3 हो गया और प्लस यहाँ पर, और यहाँ से H निकलने से इसके ऊपर एक जो माइनस है वो बढ़ जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से एमिनो अम्लों के द्वारा जब अम्ल समूह से क्षार समूह में H+ का स्थानांतरण होता है तो ज्वेटेराइन का क्या होता है? निर्माण होता है। तो इस तरह से ये है ज्वेटेराइन या उभयधर्मी आयन। ठीक, फिर इसके बाद पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध किन्हें कहते हैं? तो पेप्टाइड बंध के बारे में हम बात करें, ध्यान रखिएगा, एमिनो अम्ल एक दूसरे से जिस बंध द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं उन्हें पेप्टाइड बंध कहते हैं। एमिनो अम्ल एक दूसरे से जिस बंध द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करें उसे हम पेप्टाइड बंध के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, एक एमिनो अम्ल ये स्ट्रक्चर एमिनो अम्ल का, दूसरा एमिनो अम्ल ये है। पेप्टाइड बंध बनाने के लिए एक एमिनो अम्ल का बंध COOH समूह दूसरे एमिनो अम्ल के बंध NH2 समूह से जुड़ता है, और होता क्या है? होता यह है कि इसका OH और इसका H, ये दोनों H2O बना के निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जो CONH के बीच में जो बंध बनता है ये वाला, ये पेप्टाइड बंध होता है। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया तो मैंने ऊपर लिख दिया है, ये CO इधर का, NH इधर का। ठीक, और ध्यान रखना है कि पेप्टाइड बंध को कौन से संकेत से दिखाते हैं? CONH। CONH ध्यान रखिएगा, पहले नीट में पूछा जा चुका है और अपने पेपर में भी शायद आ चुका होगा और दोबारा आने का चांस है। तो पेप्टाइड बंध को CONH से दर्शाया जाता है। एमिनो अम्ल एक दूसरे से जिस बंध द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं उसे ही हम पेप्टाइड बंध के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, ज्वेटेराइन ऐसा आयन जिसमें एक ही समय पर कार्बन परमाणु से धनायन और ऋणायन दोनों मौजूद हों, ज्वेटेराइन एमिनो अम्ल बनाते हैं। और पेप्टाइड बंध को मतलब किस संकेत से दिखाते हैं? बंध CONH से दिखाते हैं, ध्यान रखना है। और एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध के द्वारा जोड़ करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ध्यान रखना है। 2 एमिनो अम्ल जोड़ेंगे तो डाइपेप्टाइड कहलाएगा, 3 जोड़ेंगे तो ट्राइपेप्टाइड कहलाएगा, 4 जोड़ेंगे तो टेट्रापेप्टाइड कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा। पेप्टाइड बंध बनाने के लिए एक एमिनो अम्ल का बंध COOH समूह दूसरे एमिनो अम्ल के बंध NH2 समूह से जोड़ता है और इस क्रिया में एक H2O निकलता है। ठीक, तो इस तरह से ये हो जाता है एमिनो अम्ल। जो भी समझ में ना आए तो आप बता देना। ठीक।